नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी राज्य सरकार या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं ले सकती। साथ ही सांसद और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे जजों को बिना आदेश के उनके मौजूदा पद से ना तो हटाया जाएगा और ना ही ट्रांसफर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यूपी विधानसभा के कई सदस्यों का कलेजा मुंह में आकर अटक गया है, क्योंकि 2017 में जब चुनाव संपन्न हुआ तब उस समय प्रदेश के 403 विधायकों में से 143 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसमें भाजपा के 114, सपा के 14, बसपा के 5 और कांग्रेस के 1 विधायक पर मामला दर्ज था। सरकार बनाने के बाद हर सरकार की तरह भाजपा ने भी अपने नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना शुरू कर दिया। मार्च 2017 के एडीआर के आंकड़ों पर गौर करें तो जिन 143 विधायकों पर मुकदमे दर्ज थे उसमें से 105 विधायक ऐसे थे जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, महिला से छेड़छाड़, हेराफेरी जैसे मामले दर्ज थे। अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। साथ ही सूबे में सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं। बता दें कि यहाँ से 80 लोकसभा सांसद और 403 विधायक चुनकर आते हैं। लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि इनमें से कई सांसद और विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी होते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चुनकर आए यहाँ के 80 लोकसभा सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 403 विधायकों में से 147 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। अब जानते हैं कि साल 2017 में जब चुनाव हुए तो कितने आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार चुनाव मैदान पर उतरे और कितने जीते। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो इस चुनाव में 403 सीटों के लिए 4823 उम्मीदवार उतरे थे। उसमें से 17% यानी 859 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इन 859 में से 704 तो ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। गंभीर अपराध यानी ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती हो या गैर जमानती हो। अब ये तो हो गई कुल उम्मीदवारों की बात, जबकि यहाँ के विधानसभा चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस ने 1480 उम्मीदवार उतारे थे। उसमें से 492 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में इन पांचों पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उसमें से 33% से ज्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज थे। लेकिन बड़ी बात तो तब हो गई जब इन विधानसभा चुनाव में 859 उम्मीदवारों में से 143 चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गए। मतलब 2017 के विधानसभा चुनाव में जो 403 विधायक चुनकर आए थे उनमें से 143 यानी 36% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि 2012 की तुलना में ये आंकड़ा कम था, क्योंकि 2012 में 189 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। बता दें कि इस चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 312 सीटें जीती थी और उसके ही सबसे ज्यादा 114 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके अलावा बसपा, सपा और कांग्रेस ने 72 सीटें जीती थी, जिनमें से तीनों पार्टियों के 20 विधायक ऐसे थे जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की कि आखिर इन चुनाव में कितने आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार उतरे और कितने जीते। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 979 उम्मीदवार उतरे थे। हालांकि इनमें से 958 उम्मीदवारों के ही एफिडेविट का एनालिसिस किया गया। ऐसे में पाया गया कि इन 958 उम्मीदवारों में से 220 ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर ये मामले दर्ज थे। इस विश्लेषण में भाजपा, सपा और बसपा के 216 उम्मीदवारों के एफिडेविट को जांचा गया था, जिनमें से इन चारों पार्टियों के 117 उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। यानी इन 4 पार्टियों ने जितने उम्मीदवार उतारे थे उनमें से 54% से ज्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनकर आए सांसदों में से 79 सांसदों का एफिडेविट एनालिसिस किया गया तो यह बात सामने आई थी कि इन 79 सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी जितने सांसद जीत कर आए थे उनमें से 56% क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे।
वहीं विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा में भी भाजपा ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। इस चुनाव में भाजपा ने 61 सीटें जीती, जिनमें से 35 सीटों पर आपराधिक उम्मीदवार वाले उम्मीदवार ही जीत कर आए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट जीती थी और उनके एफिडेविट के मुताबिक उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को उनके दागी राजनेताओं के दाग सार्वजनिक करने और उन्हें चुनने की वजह बताने के निर्देश दिए थे। हालांकि जब बात दाग दिखाने की आएगी तो उसमें यूपी ही अव्वल दिखेगा, क्योंकि यहाँ चाहे दल कोई भी हो, सबको सियासत में दाग खूब भाते हैं। क्योंकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज्यादातर दागी और बाहुबली सियासतदानों के संरक्षण में ही फलते फूलते हैं।